प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के विकासखंड हरौआ के भोपापुर गांव में चल रहा है भ्रष्टाचार का बड़ा खेल। यहां गांव वालों ने प्रधान पर यह आरोप लगाया है कि प्रधान ने 2017-18 में जिस चक रोड पर खड़ंजा बिछाने के नाम पर सरकारी धन निकाला, उसी चक रोड पर दोबारा उसी के मरम्मत का धन भी निकाल लिया, जबकि मौके पर आज भी वहां मिट्टी की चक रोड है। ऐसे में इस निकाले गए पैसों का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन गांव वालों का यह मानना है कि प्रधान द्वारा इन सभी पैसों का हेर फेर किया गया है। गांव वालों ने यहां तक बताया कि शौचालय और गांव में स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगाने में भी बड़ा गोलमाल हुआ है और अभी तक आरओ प्लांट इस गांव में नहीं लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौके पर यह देखने पर भी पाया गया कि वहां कुछ स्थानों पर आधे खड़ंजे बिछाकर छोड़ दिया गया है, फिर काम पेंडिंग है। वहीं कुछ जगहों पर जहां पैसे निकाले गए हैं वहां खड़ंजे का नामो निशान तक नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से इन पैसों का गमन किया गया है। लेकिन जब प्रधान से इस बारे में जानकारी ली गई तो प्रधान ने भी इस घोटाले की बात को स्वीकार करते हुए सारा दोष कर्मचारी और अधिकारियों पर ही मढ़ दिया। देखिए, यहाँ समस्या इस तरह की है कि यहाँ पर देखिए ये कच्ची सड़क है, जो कि प्रधान जी से हमने कई बार आग्रह किया कि इसको बनवा दीजिए। यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं और यहाँ से करीब 100 से 150 मीटर की है ये। और प्रधान जी से बहुत कहने पर तो डीएम के आदेश पर प्रधान जी से तो मैंने कहा, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। फिर मैंने डीएम मेरे बड़े पिताजी जयराम मौर्य जी ये डीएम के यहाँ गए, डीएम के ऑफिस गए, तो उन्होंने किसी तरह प्रेशर में मट्टी तो फिकवा दिया। फिर इसके बाद ये करीब 150 लंबा है, नंदूराम मौर्य के घर से सुभाष मौर्य के घर तक 150 मीटर की दूरी है और इस पर इन्होंने मिट्टी तो फिकवा दिया। और मैंने जब इंक्वायरी करवाई कि इस पर खड़ंजा क्यों नहीं हो रही है, तो इन्होंने खड़ंजे का पैसा भी इस पर आया था, खड़ंजे का पैसा पास हुआ था। ये करीब 2017-18 में के बीच में आया था। 2017-18 में खड़ंजे का पैसा पास हुआ है, लेकिन खड़ंजा नहीं बिछा, खड़ंजा अभी तक नहीं बिछा है। ठीक है। और फिर ये अभी वर्तमान समय में मनीष पांडे जी है हमारे गांव के प्रधान जी, और ये जब इनसे बोला जाता है तो बोलते हैं काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इनका एक यही डायलॉग है, मतलब काम हो जाएगा, काम हुआ नहीं, काम होता नहीं है। 2019-20 में भी क्या पैसा आया है? 19-20 में भी 2 लाख रुपए मतलब रिपेयरिंग के लिए, फिर पूरा रिपेयरिंग के लिए 2 लाख रुपए, हाँ जी, आ गया है। लेकिन खड़ंजा तो खड़ंजा नहीं हुआ है। और देखिए इस रास्ते से करीब 100 से 150 लोग मतलब यहाँ परिवार रहते हैं, आते जाते हैं। बरसात में साइकिल से जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कभी फिसल कर गिर जाते हैं, किसी को घुटनों में चोट आती है, किसी के हाथ में चोट आती है। लेकिन कई बार बोलने से उन्होंने सुना नहीं। हम अधिकारियों तक कई गए हैं, जो कि हमारे पास कागज भी, शिकायत भी आपने अधिकारियों हमने, हाँ जी, हमने लिखित शिकायत भी दी है अधिकारियों को। कुछ सुनवाई हो पाई? जी, वो बोलते हैं कि ठीक है, कागज यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, मतलब यहाँ पर रख दीजिए, हम इसको चेकअप करवा लेंगे। कितना पर्चे दे दीजिए? नाम बता दीजिए। भोलानाथ यादव जी, कौन सा गाँव है? ग्राम भोपापुर, पोस्ट भोपा। पास तो हुआ छड़ी बाबा के पोखरे से अमरनाथ के वहाँ गोटा है, वहाँ तक। कितना मीटर? मगर बना 250 मीटर के लगभग होगा। अच्छा, हाँ? मौके में बना और मौके पर 50 मीटर बना है। ये कब बना? अबे आज के तीसरे महीना पहले बना। हाँ, तीसरे महीना जो है राधे श्याम नंदलाल काम कराकर छोड़ दिया गया। हाँ, विश्वकर्मा के घर ऐसे से। में आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है जो पक्का न बनने के कारण? हमारे यहाँ इतनी दिक्कत हो रही थी कि गाड़ी घोड़ा बच्चे भी आने जाने में बहुत असमर्थ हैं। यहाँ बरसात के दिनों में कितना दिक्कत? बारिश में तो इतना दिक्कत होता है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हाँ सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है। मैं जो कि ग्राम भोपापुर, पोस्ट भोपापुर, ब्लॉक हरौआ, जिला वाराणसी का मूल निवासी हूँ। यह चक्रोट संख्या 389 है और इस पर सन 2018 और 17-18 में ग्राम प्रधान द्वारा 2,49,470 रुपया निकाल लिया गया खड़ंजे के नाम पर, बनवाने के नाम पर, जो कि पोर्टल पर दर्ज है। कितना मीटर है खड़ंजा? यह 300 मीटर है सर। 300 मीटर। गायत्री देवी के खेत से, जो कि वर्तमान प्रधान की मां हैं, उनके खेत से राम बच्चन पटेल के दरवाजे तक, जबकि 300 मीटर है। हाँ 300 मीटर है।
इस पर पैसा निकल गया है, पैसा निकल गया सर। मिट्टी का भी काम नहीं हुआ इस पर। मिट्टी गिराने का हाँ, मिट्टी डालने का काम तक नहीं हुआ, खरंजे की बात छोड़ दीजिए। इसके बाद 2019-20 में कार्य योजना में इन्होंने 2 लाख रुपए का डिमांड किया, वो भी पैसा निकल गया। किस लिए? वो रिपेयर के लिए, खड़ंजा रिपेयर के खरंजा रिपेयर के लिए, लेकिन अभी तक रिपेयर भी कुछ काम हुआ ही नहीं है। खड़ंजा में भी जाओ तो रिपेयर की हाँ, बात। मौके की स्थिति यही है सर। आजकल लगाए हुए हैं। बरसात के दिनों में कितनी समस्याएं होती हैं ऐसे? बरसात के दिनों में सर स्थितियाँ बहुत विषम हो जाती हैं। डिलीवरी जो जच्चा है, यहाँ तक कि बच्चे पेट में ही एक्सपायर हो जाते हैं। रोड तक जाने में बहुत समस्या होती है। और पूरे इसको गांव देखते हुए आपने क्या शासन प्रशासन तक इसकी बात को पहुंचाया, तो क्या कुछ वहाँ से इसके लिए सर हमने जिला मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, बीडीओ को दिया, इसके बाद जिलाधिकारी को दिया। पोर्टल पर आज भी दर्ज है, लेकिन उस पर कार्रवाई के लिए जो है कि किया गया, और प्रधान अपने को फंसता देख उन्हीं लोगों पर दोषारोपण मर दिया है, जो कि आपके यूट्यूब पर जो है कि इस समय चल रहा है। क्या आरोप मर दिए? ये आरोप मर दिए हैं कि जो जिनको करना है करे, अकेले हम नहीं खाए हैं। खाया है तो पूरा विभाग खाया है, सीडीओ बीडीओ जिलाधिकारी तक खाए हैं। ऐसा आरोप लगा रहे हैं ऐसा प्रधान आरोप लगा रहे हैं। 25 तारीख का यूट्यूब पर दिए हैं, और कहते हैं कि जेल हो तो सबको साथ में हो, अकेले हम नहीं दोषी हैं, दोषी सब लोग हैं। सर प्रणाम, मैं मनीष कुमार पांडे, ग्राम प्रधान भोपापुर, वाराणसी। मनीष जी, आपके ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खड़ंजे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खड़ंजा निर्माण के और उसके मरम्मत के नाम पर 2-2 बार पैसा निकलता है, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं है। क्या लग रहा है आपको, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा सर, शुरुआत तो आज 28 वर्षों से चला रहा है। ब्लॉक का काम है जो है कि प्रधानों को मूर्ख बनाना और ग्राम पंचायत निधि को लूटना। मैं आपको उदाहरण दे दूं, विश्व बैंक द्वारा दिया गया ट्यूबवेल, जिसका पाइप नहीं बिछाया गया, पैसा पास हो गया, ब्लॉक के लोगों ने खा लिया। वही स्थिति पूर्व के प्रधानों की रही है। इस बार मुझे भी गलत करके, सेक्रेटरी से गलत करा करके, मुझसे सादे पन्नों पर दस्तखत करा करके अब मुझे डरवाया जा रहा है कि प्रधान जी आप तो जेल चले जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे जेल भेज दीजिए, लेकिन भौतिक सत्यापन मेरे गांव का करिए और एक एक पैसे का हिसाब बताइए कि कहाँ कितना मेरा आया है मेरे गांव सभा में और हमने खर्च किया है। तमाम बातें सुनने को मिल रही हैं। गांव का कोई आके कह के चला जा रहा है कि आपने इस खड़ंजे का पैसा निकाल लिया, उस खड़ंजे का पैसा निकाल लिया, आपने उस खड़ंजे की मरम्मत नहीं कराई, आपने पानी टंकी नहीं लगाया। तो तमाम तरह के आरोप मेरे ऊपर लग रहे हैं। तो यदि मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं तो ज़रूर कहीं न कहीं सच्चाई है। मैंने भी सादे पन्नों पर दस्तखत करके बहुत बड़ी भूल, विश्वास में आकर के बहुत बड़ी भूल की है। 2016 से लेकर के 17 तक कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। 2-2 सेक्रेटरियों को बदला गया। मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं था ना। मैं आज भी अपनी ईमानदारी के लिए मर रहा हूँ कि मेरे गांव सभा में जो भी पैसा आया है, जहाँ भी खर्च किया गया है, तब तो ठीक है। यदि नहीं खर्च किया गया है और कागज़ आदि बना करके ब्लॉक में जमा कर दिया गया है तो कृपया उस पैसे को खोजा जाए। और चाहे वह ग्राम प्रधान दोषी, मैं स्वयं हूँ, चाहे हमारा सेक्रेटरी है, जिम्मेदार व्यक्ति को खुद ढूंढा जाए। यह काम जिला स्तरीय अधिकारियों का है, जिसके लिए मैं बीडीओ साहब, जिला विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग, अपने जिला अधिकारी सभी लोगों के यहाँ गुहार लगा चुका हूँ। और मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने जिलाधिकारी पर, अपने पंचायती राज विभाग पर कि वह मेरे साथ न्याय करेगा और मेरे गाँव सभा का एक एक पैसा खोज करके दोषी व्यक्तियों को दंडित करते हुए उस पैसे की रिकवरी की जाएगी। अभी तक आपने इसके लिए क्या प्रयास किया? जी, हमने प्रयास किया। हमने बीडीओ साहब को पत्र दिया है, हमने जिला विकास अधिकारी को पत्र दिया है, हमने डीपीआरओ साहब को पत्र दिया, हमने जिलाधिकारी को पत्र दिया, एसडीएम को दिया, जिस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नायब तहसीलदार एवं एसडीएम साहब को नामित किया गया जाँच के लिए। 4-5 फाइलें लेकर के नायब तहसीलदार श्रीमती साक्षी राय जी गाँव पर गई और अपने स्तर से भौतिक सत्यापन किया। मैंने उन्हें अपना बयान दिया कि महोदया कृपया प्रिया साहब द्वारा सूची निकालकर उस सूची से विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने का कष्ट करें। और बीडीओ साहब द्वारा आज से 22 अक्टूबर का एक आदेश जारी किया गया है। श्री अरविंद कुमार सिंह सहायक विकास अधिकारी और श्री गुलाब सिंह सहायक विकास अधिकारी पंचायत, आप दोनों लोगों को नामित किया गया है कि ग्राम पंचायत भोपापुर में भौतिक सत्यापन का कार्य 5 दिवस के अंदर जल्द से जल्द कर दें। लेकिन आज दिनांक क्या हो गया, 5/11/2020,
और आदेश हुआ 22 अक्टूबर 2020। आदेश केवल 5 दिन के अंदर पूरा करने का था, लेकिन आज तक इन दोनों अधिकारियों द्वारा गांव सभा में जाने का उजहमत नहीं किया गया। कोई भौतिक सत्यापन, कोई स्थलीय सत्यापन अब तक नहीं किया गया है। आज मैं आप लोगों से वार्ता कर रहा हूं तो इस विश्वास के साथ, इस आशय के साथ कि आप लोग मेरी बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे, जिससे मेरे गांव के जनता का पैसा जो मेरी आंख मूंद करके सेक्रेटरी या अन्य कर्मचारियों द्वारा निकाला गया है, जिसमें मैं भी हूं, सभी लोगों को दंडित करे सरकार और दंडित करके उस पैसे की वसूली कराई जाए और बचे हुए कामों को पूरा किया जाए। 28 सालों से जो